अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब खालिद अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। जी उस जी खालिद सवाल साहब। का आधा जवाब तो मैंने इसी प्रोग्राम में हासिल कर लिया है, अच्छा कर लिया है, चलें तो लेकिन बड़ा अच्छा हो गया। दूसरे साहबान जो सुनने वाले हैं उनकी जो मालूमात के लिए शायद और फायदेमंद हो। अच्छा ठीक है कुछ खालिद साहब, लोग थोड़ा सा अगर आप ऊंची बोल लें तो ज़्यादा जी फ़ायदेमंद होगा जी, सबके लिए। आवाज़ आ जी रही मेरी? जी अब आ रही है जी। अच्छा, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या जिन्हें आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या जी। वो सादात में से थे? अच्छा अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमें बताया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आएंगे तो ज़ाहिर होंगे, तो वो इस तरह जंग करेंगे तो दुनिया में इस्लाम फैलेगा और 40 साल तक दुनिया में इस्लाम अरूज में रहेगा और उसके बाद क़यामत आएगी, ऐसे ऐसे। तो दूसरा सवाल ये है कि आलमी बरज़ख की वजाहत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आलिम जो हैं वो मिसलीड करते हैं। कुछ कहते हैं जी कब्र है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, वो कि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके इस जवाब से तसल्ली नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कब्र तो एक कब्र है, उसमें जिस्म ने जो है ना गलना सड़ना है, उसका आलमी बरज़ख से क्या ताल्लुक? मैं तो ये समझता हूँ कि वो कोई मकाम और है, या आप बताएं जी ठीक है। और वो कैसा है मकाम? अच्छा मेहरबानी होगी जी आपकी। जी अल्लाह ठीक है जी। पाक आपको ठीक है जी खालिद जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह जनाब। आपने इंतज़ार भी काफ़ी किया, एक तो उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जज़ाकमुल्लाह। और आपके सवाल के जवाब की तरफ भी हम आते हैं। क्या वो सादात में से थे? इसका जवाब तो मैं समझता हूँ हो गया है। आपने कहा भी कि आपको मिल भी गया है, तो इसकी तफसील में जाने की तो मेरा ख्याल है कि क्यों जी मोमिन साहब आपने जवाब दिया, मेरा ख्याल कवर हो गया ये इसमें। बाकी रह गई आलम बरज़ख वाली बात, तो हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त करते हैं क्या आलम बरज़ख क्या होता है, ये जानना चाहते हैं हमारे मोहतरम भाई खालिद जावेद साहब मैनचेस्टर यूके से। जनाब हमीद कौसर साहब। अर्ज ये है कि मेरी ज़रा थोड़ी सी यहाँ मुश्किल है कि मैं सवाल पूरी तरह समझ नहीं सक ठीक रहा। है जी। बहरहाल जितना मैं समझा आलम बरज़ख जो आपने फरमाया, उनके साइल की बात तो मुझे समझ नहीं आई है, जी लेकिन आप जो आलम बरज़ख की बात कर रहे हैं उसके बारे में अर्ज ये है कि मैं अपने इस भाई से गुजारिश करूँगा, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक किताब है इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफी, उसमें तफसील से इसके ऊपर रोशनी डाली गई है कि बरज़ख क्या है। इख्तिसार से इतना ही अर्थ है कि इंसान जो इस दुनिया से जाता है अपनी जिंदगी गुजार कर, तो उसको दफन कर दिया जाता है। दफन करने के बाद वो जिस आलम में जाता है, इसी आलम को आलम बरज़ख कहा जाता है। और उसके बाद उसका यौमुल बास है, हिसाब किताब का दिन है, वो बाद में एक मुकर्रर है। लेकिन ये कहना कि कब्र के अंदर या कब्र में आलम बरज़ख है, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि करोड़ों हिंदू जो हैं वो कब्र में दफन ही नहीं करते हैं, वो अपने मुर्दों को जला देते हैं। इसका मतलब है उनके लिए बरज़ख नहीं है। कौसर ऐसी साहब बात जी बिल्कुल, कौसर साहब इस बात से उनको इत्तफाक है। वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जो बाज़ उलमा ये बताते हैं कि कब्र आलम बरज़ख है, इस पे वो कहते हैं कि मुझे इससे इत्तफाक नहीं है, यकीनन कब्र आलम बरज़ख नहीं है। इससे आगे वो कुछ जानना चाहते हैं जी। हाँ, उससे आगे की बात यह है कि मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ही एक हवाला पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे ये सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है जी। इस्लाम में ये निहायत आला दर्जा की फ़िलॉसफी है कि हर एक को कब्र में ही ऐसा जिस्म मिल जाता है जो कि लज्जत और अज़ाब के इदराक करने के लिए ज़रूरी होता है। हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि वो जिस्म किस मादा से तैयार होता है, क्योंकि ये फ़ानी जिस्म तो कल अदम हो जाता है, और कोई मुशाहिदा करता है कि दर हकीकत यही जिस्म कब्र में जिंदा होता है। इसलिए बसा औकात ये जिस्म जलाया भी जाता है और अजायब घरों में लाशें भी रखी जाती हैं और मुद्दतों तक कब्र से बाहर भी रखा जाता है। अगर यही जिस्म जिंदा हो जाया करता तो अलबत्ता लोग इसको देखते, मगर बई हमा कुरान से जिंदा हो जाना साबित है, लिहाजा ये मानना पड़ेगा किसी और जिस्म के जरिया से जिसको हम नहीं देखते इंसान को जिंदा किया जाता है, और गालिबन वो जिस्म इस जिस्म के लताइफ जौहर से बनता है। तब जिस्म मिलने के बाद इंसानी कुआ बहाल होते हैं। ये दूसरा जिस्म क्योंकि पहले जिस्म की निस्बत नहायत लतीफ होता है, इसलिए मुकाशफात का दरवाज़ा नहायत वसी तौर पर खुलता है। किताबुल बरिया रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 70 और 71 कुरान में है,
یہ اسی ضمن میں اور بہت سے حوالے ہیں، اور سب سے بحث جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں اس کا وضاحت سے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ اگر وقت بچے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی طرف واپس آئیں گے۔